पांचवा प्रश्न जो कि 4.4 का ये अंतिम प्रश्न है और इस चैप्टर का भी द्विघात समीकरण का इस चैप्टर का भी ये अंतिम प्रश्न है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। कहता है ऐसा पार्क जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है यदि संभव है तो। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पार्क की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। मालूम है? नहीं मालूम है। तो प्रथम दृष्टि में हम, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई में कोई रिश्ता भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं? जब नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे हल माना कि, ठीक है, पार्क की लंबाई x तथा x बोलो, x मीटर बोलो, ठीक है, x तथा चौड़ाई y मीटर है। इसको हम लोग मान लिया। ठीक है, अब जब इतना मान लिया तो प्रश्न में जो जो दिया है उसको देखो, लिखो। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो। प्रश्न में हम लोगों का दिया हुआ है पार्क की जो परिमाप है वो 80 मीटर है। ठीक है, परिमाप हमें दिया हुआ है। परिमाप कितना है? 80 मीटर हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये आयत की ओर इशारा कर रहे हैं, है कि नहीं? लंबाई और चौड़ाई किस में होता है? आयत में होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, है कि नहीं? तो हम यहाँ परिमाप के जगह 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई लिखेंगे। लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है कि नहीं? बराबर 80 कर दिया। कोई दिक्कत? 2 गुना x जोड़ y, x हमारा लंबाई, y हमारा चौड़ाई हो गया। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो x जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा? इस 2 को बराबर किस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 80/2 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 40 हो गया। नहीं, देखो यहाँ चूंकि हमें एक ही चर चाहिए, 2 चर नहीं चाहिए। चाहिए क्या? यहाँ 2 चर हमें नहीं चाहिए। 2 चर हो गया ना, एक तो x एक तो y हो गया। तो आप यहाँ क्या करो, y का मान निकाल लो। यहाँ से y को छोड़ दो और x को उधर लेके चले जाओ। तो ये 40 तो है ही, ये x जोड़ में है तो इस पर आके घटा में हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, मान करके रहने दो। क्लियर? दूसरा हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमारा 400 दिया हुआ है। अब देखो फिर वही बात, चूंकि ये लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो ये आयत को इशारा कर रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई हमारा x है कि नहीं, गुना y, चौड़ाई हमारा y है तो x गुना y बराबर 400 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर लो, यहाँ जो x गुना y है, ठीक है, हमने यहाँ y बराबर 40 घटा x निकाल के रखा हुआ है। इस y का मान को यहाँ बैठा दो तो x गुना y के जगह हम y का मान डाल देंगे। 40 घटा x बराबर 400। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो x और 40 को गुना करेंगे, 40x हो गया। ये जोड़ ये घटा हो गया। x गुना x करेंगे, ये हो जाएगा x² बराबर 400 हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जो है ना बराबर के उस पार लेके चले जाओ। ठीक, तो इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो इस पार जब जाएगा, ये घटा में है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? जोड़ में हो जाएगा। ये 40x जोड़ में है, बराबर की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा।
अब चूंकि ये इसी पार है, ये जोड़ में है, तो वो जोड़ में रह जाएगा। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब फिर यहाँ कोई कहेंगे कि सर आप तो इन सब को लेके गए उधर और लिख रहे हैं इधर, है कि नहीं? कोई बात नहीं, इसको अगर इधर 0 बचता, ये सारा इधर होता, है कि नहीं? तो हम 0 को इधर लिख दिए, इस सब को इधर लिख दिए, बात खत्म। कोई दिक्कत? इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब हमारा ये द्विघात समीकरण बनकर रेडी हो चुका है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये जो स्थिति है ये सही, ऐसा हो सकता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ ए हमारा कितना है, 1 है, बी हमारा कितना है, घटा 40 है, और सी 400 है कि नहीं? इसीलिए डी का मान निकालेंगे। डी क्या होता है, विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो b हमारा 40 है, तो घटा 40 पर स्क्वायर हो जाएगा, घटा 4 गुना ए हमारा 1 है, सी हमारा 400 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम देखेंगे घटा 40 पर स्क्वायर का मतलब 40 को 40 से गुना करना है, 4 चौका 16, 1600 हो गया। घटा 400 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 1600 हो गया। देखो 1600 में से 1600 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचा। यानी कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 0 आया। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए, तब उस स्थिति में क्या होता है, दिए गए समीकरण का 2 बराबर मूल निकलता है। क्या निकलता है, 2 बराबर मूल निकलता है ना? तो चलो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ना? तो बोलेंगे अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है। अब जब संभव है तो हम क्या करेंगे, इसलिए x का मान निकाल देंगे यहाँ से। देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, तब उस स्थिति में x का जो मान होता है वो सिर्फ क्या होता है, माइनस बी बटा 2a। ठीक है, तो माइनस b हमारा घटा 40 है, घटा 40 बटा 2 गुना a हमारा 1 है, यहाँ से कटेगा 2 का 2, 20 दूनी 40 है ना। तो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, बच गया क्या 20, और नीचे में कुछ तो बचा नहीं, 1 गुना 1 1 ही हुआ, यानी कि 20। x का मान जो आया वो क्या आया, 20 आया। तो देखो x का मान जोड़ में आया है कि नहीं? तो x का दोनों ठो मान जोड़ में ही होगा, 20 और 20। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखो x हम किसको माने हैं, लंबाई को माने हैं। x किसको माने हैं, लंबाई को माने हैं। तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा, लंबाई हमारा 20 हो गया, है कि नहीं? लंबाई क्या हो गया, 20 हो गया। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, इस 20 को हम यहाँ बैठाएंगे, y हमारा चौड़ाई, y बराबर 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 ही होगा। यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। मतलब लंबाई और चौड़ाई तो निकालें, लेकिन असल में ये निकला क्या, ये हमारा वर्ग है। लंबाई और चौड़ाई बराबर होने का मतलब क्या है, वर्ग है ये, है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर है ना, तथा चौड़ाई, लंबाई तो 20 मीटर हो गया, चौड़ाई में हम क्या करेंगे, 40 में से 20 घटा देंगे, 20 हो गया। तो चौड़ाई भी क्या निकला, 20 मीटर है। क्लियर? चलो इस तरह से हम लोगों का ये 4.4 का ये 5वां अंतिम प्रश्न था,
और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न था। इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का